जरा सोचिए, एक ऐसा राजा जिसे लोग सिर्फ शासक नहीं बल्कि धरती पर चलता फिरता भगवान मानते थे। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी सभ्यता की जिसकी पूरी कहानी बस इसी एक विश्वास पर टिकी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर जो साम्राज्य इतना ताकतवर था, जिसके राजा ही भगवान थे, वो कहाँ चला गया? वो 3000 साल पुरानी सभ्यता अचानक इतिहास के पन्नों से गायब कैसे हो गई? आइए इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। प्राचीन मिस्र की पूरी कहानी का सार अगर एक लाइन में कहना हो तो बस इतना है: फ़ारो, जो सिर्फ एक राजा नहीं था बल्कि धरती पर एक देवता था। और असल में यही पूरी कहानी का निचोड़ है। मिस्र की किस्मत ना वो सीधे सीधे अपने शासकों के इसी दैवीय दर्जे से जुड़ी हुई थी। मतलब जब तक ये विश्वास मजबूत रहा, साम्राज्य आसमान छूता रहा, और जैसे ही ये विश्वास टूटा, सब कुछ बिखर गया। तो सवाल ये है कि ये सब शुरू कहाँ से हुआ? कैसे एक राजा भगवान बन गया? जवाब रेगिस्तान के बीचों बीच बहती एक नदी में छिपा है, नील नदी, जिसने एक राजा को देवता बनने का वो मंच दिया। ये पूरा सिस्टम बड़ा ही सिंपल लेकिन उतना ही पावरफुल था। देखिए, हर साल नील नदी में बाढ़ आती थी और ये बाढ़ अपने साथ लाती थी काली उपजाऊ मिट्टी। इस मिट्टी से इतनी फसल होती थी, इतना अनाज होता था कि लोगों को खाने की चिंता नहीं थी। और जब पेट भरा हो तभी तो इंसान सोच सकता है, कुछ नया बना सकता है, बड़े बड़े सपने देख सकता है। बस यहीं से उस महान सभ्यता की नींव पड़ी। लेकिन एक बात जाननी जरूरी है, अपने सुनहरे दौर से पहले मिस्र एक नहीं था। ये नील नदी के किनारे दो अलग अलग राज्यों में बटा हुआ था। एक था ऊपरी मिस्र, दूसरा निचला मिस्र। दोनों के अपने अपने राजा, अपने अपने ताज और अपने अपने प्रतीक। और फिर कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। लगभग 3000 ईसा पूर्व नार्मर नाम का एक शासक आया और उसने इन दोनों हिस्सों को जोड़कर एक कर दिया। यह सिर्फ जमीन का एक होना नहीं था, यह एक नए विचार का जन्म था कि अब एक ही मिस्र होगा और उसका राजा भी सिर्फ एक। और यहीं से फ़ारो का आइडिया सच में पावरफुल होना शुरू हुआ। लोगों ने सोचा, यार ये काम तो कोई आम इंसान कर ही नहीं सकता। इन दो राज्यों को एक करना, जरूर उसमें कोई दैवीय शक्ति है। बस यहीं से फ़ारो को सिर्फ राजा नहीं बल्कि धरती पर भगवान का रूप माना जाने लगा। मतलब फसल अच्छी हुई तो फ़ारो ने देवताओं को खुश रखा है, सूखा पड़ गया तो जरूर फ़ारो से कोई गलती हुई है। सब कुछ उसी पर था। तो फ़ारो की इस देवीय शक्ति का सबसे बड़ा सबूत क्या था? उसका सबसे शानदार प्रदर्शन वो थे पुराने साम्राज्य के पिरामिड। जरा सोचिए, पिरामिड बनाने में जो एक एक पत्थर का ब्लॉक इस्तेमाल हुआ, उसका वजन कई कई टन था। ये उस जमाने की इंजीनियरिंग का एक ऐसा कमाल है जो आज भी हैरान कर देता है। और हाँ, एक आम गलतफहमी है कि इन्हें सिर्फ गुलामों ने बनाया था। नहीं, ऐसा नहीं है। रिसर्च बताती है कि इन्हें बनाने वाले कुशल कारीगर भी थे, जिन्हें बाकायदा तनख्वाह मिलती थी, रोटी, बियर, मछली। और वो इसे सिर्फ काम नहीं, एक धार्मिक कर्तव्य मानते थे। उनके लिए फ़ारो के लिए काम करना मतलब सीधे भगवान के लिए काम करना था। प्राचीन मिस्र के लोग आफ्टर लाइफ यानी मरने के बाद की जिंदगी को बहुत बहुत ज्यादा मानते थे, और मम्मी बनाने की ये प्रक्रिया इसी का सबसे बड़ा सबूत है। ये एक बहुत ही जटिल प्रोसेस था जिसका मकसद था शरीर को अगले जन्म के लिए संभाल कर रखना। दिलचस्प बात यह है कि वो दिल को शरीर के अंदर ही छोड़ देते थे। क्यों? क्योंकि उनका मानना था कि इंसान की असली पहचान उसकी आत्मा उसके दिल में ही बसती है। लेकिन इतिहास का एक नियम है, कोई भी ताकत हमेशा हमेशा के लिए नहीं रहती। और अब कहानी उस मोड़ पर आती है जहां इस महान साम्राज्य की मजबूत दीवारों में दरारें पड़नी शुरू हो जाती हैं। और इसकी शुरुआत भी नील नदी से ही हुई। हुआ ये कि कई सालों तक नील में वो सालाना बाढ़ आई ही नहीं। नतीजा भयंकर अकाल। अब लोगों का विश्वास डगमगाने लगा। वो सोचने लगे, अगर हमारा फ़ारो भगवान है तो फिर देवता हमसे नाराज क्यों हैं? और इसी एक सवाल ने, एक धार्मिक संकट ने, एक बहुत बड़े राजनीतिक संकट को जन्म दे दिया। केंद्र की सत्ता कमजोर पड़ गई और सब बिखरने लगा। फिर आया हिक्सोस का हमला, और ये सिर्फ एक फौजी हार नहीं थी, ये एक आइडिया की हार थी। हिक्सोस अपने साथ बेहतर टेक्नोलॉजी लेकर आए थे, घोड़े से चलने वाले रथ, नए जमाने के हथियार। मिस्र के लोगों के लिए ये एक जबरदस्त झटका था। सोचिए, उनका भगवान राजा विदेशियों से हार गया। ये कैसे हो सकता है?
इस एक हार ने उनके पूरे विश्वास की नींव हिलाकर रख दी। इसी उथल-पुथल के दौर में अखेनातेन नाम का एक फ़ैरो आया और उसने तो सब कुछ बदलने की कोशिश कर डाली। उसने एक अजीबो-गरीब ऐलान किया कि आज से सारे देवी-देवता खत्म, सिर्फ एक ही भगवान होगा और वो भगवान वो खुद है। उसने हजारों साल पुराने मंदिर बंद करवा दिए, मूर्तियां तोड़वा दी, लेकिन ये बदलाव लोगों के गले नहीं उतरा। और जैसे ही उसकी मौत हुई, लोगों ने उसका नाम इतिहास के हर पन्ने से, हर पत्थर से मिटा दिया, जैसे वो कभी था ही नहीं। इसके बाद का दौर तो और भी बुरा था। मिस्र अब एक ताकतवर साम्राज्य नहीं, बल्कि एक शतरंज की बिसात बन चुका था, जिस पर कोई भी आकर अपनी चाल चल जाता था। कभी दक्षिण से नूबिया के राजा आए, तो कभी उत्तर पूर्व से असीरियन, फिर फारसियों ने उस पर कब्जा कर लिया। जो महान मिस्र कभी दुनिया पर राज करता था, अब वो दूसरों के लिए सिर्फ एक इनाम बनकर रह गया था। और बस यहीं से हम पहुंचते हैं इस 3000 साल पुरानी शानदार सभ्यता की कहानी के आखिरी चैप्टर पर। और ये बात बड़ी मजेदार है। मिस्र के जो आखिरी फ़ैरो थे, जिनमें मशहूर क्लियोपैट्रा भी शामिल हैं, वो असल में मिस्री थे ही नहीं, वो यूनानी थे। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए वो मिस्र का ताज पहनते थे, परंपराएं निभाते थे, लेकिन महल के अंदर वो यूनानी भाषा बोलते थे, यूनानी कल्चर में जीते थे। एक तरह की डबल लाइफ थी उनकी। क्लियोपैट्रा को हम अक्सर सिर्फ उसकी खूबसूरती के लिए जानते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो एक बेहद शातिर और समझदार राजनेता थी। उसे पता था कि रोम दुनिया की अगली सुपर पावर बनने वाला है, इसीलिए उसने मिस्र को बचाने की आखिरी कोशिश में जूलियस सीजर और मार्क एंटनी जैसे बड़े-बड़े रोमन जनरलों से हाथ मिलाया। लेकिन रोम की ताकत के आगे उसकी एक ना चली। एक्टियम की लड़ाई में हार हुई और क्लियोपैट्रा ने दुश्मनों के हाथ लगने और बेइज्जत होने के बजाय खुद अपनी जान दे दी। और उसकी मौत के साथ ही फ़ैरो की वो 3000 साल पुरानी महान सभ्यता हमेशा के लिए खत्म हो गई। मिस्र अब आज़ाद नहीं था, वो रोमन साम्राज्य का बस एक सूबा बनकर रह गया। और ये बदलाव कितना बड़ा था, इसका अंदाजा लगाइए। जो फ़ैरो कभी एक जीता जागता भगवान था, पूरे ब्रह्मांड का केंद्र माना जाता था, अब उसकी जगह एक रोमन गवर्नर ने ले ली थी। एक ऐसा अफसर जो रोम में बैठे अपने बादशाह को जवाब देता था। फ़ैरो का पद अब सिर्फ एक मामूली सरकारी पोस्टिंग बनकर रह गया था। पिरामिड तो आज भी वहीं खड़े हैं, पर उनके वो भगवान राजा अब सिर्फ कहानियों में जिंदा हैं। मिस्र की ये 3000 साल लंबी कहानी हमें एक बहुत सीधी लेकिन गहरी बात सिखाती है। जब भी कोई सिस्टम, कोई समाज अपने शासकों को भगवान बना देता है और उन पर सवाल करना बंद कर देता है, तो उसका गिरना तय है। ताकत, चाहे वो देखने में कितनी भी बड़ी, कितनी भी दैवीय क्यों न लगे, अगर वो हकीकत से कट जाए तो आखिर में वो इतिहास में सिर्फ एक तारीख बनकर रह जाती है।